Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start our 9th lecture, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पोर्ट्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्सपेंशन कार्ड्स। उसके साथ हम डिस्कस करेंगे बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, जिसके अंदर इनपुट, आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज ऑपरेशंस हैं। और इसके साथ साथ हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को भी डिस्कस करेंगे। उसकी दो मेन कैटेगरीज हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और 3 किस्म के जो मार्केट के अंदर सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, ओपन सोर्स, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर। आगे चलने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड मेमोरी एंड सम मेन बेसिक टाइप्स ऑफ मेमोरी, जिसके अंदर रैम, रोम और कैशे मेमोरी आ जाती है। अगर प्रीवियस लेक्चर्स के बारे में किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या उनसे रिलेटेड आपको लेक्चर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने तमाम लिंक्स दे दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और वैसे भी ये आपके रूटीन के अंदर होना चाहिए कि जो भी लेक्चर आप ऑनलाइन लें उसकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करें। और जी आगे चलते हैं। पोर्ट्स, वैसे आम जिंदगी के अंदर आपने पोर्ट का लफ्ज़ सुना होगा। ड्राई पोर्ट है, एयरपोर्ट है, ये ऐसी जगहों के ऊपर इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर हम किसी किस्म का कोई कनेक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर सी पोर्ट्स हैं, जिसके अंदर गवादर पोर्ट है या बिन कासिम पोर्ट है, जो कि हम थ्रू ओशंस और थ्रू सी डिफरेंट कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स आपस में कनेक्ट करते हैं, उनको भी पोर्ट कहा जाता है। इसी तरीके से द वर्ड पोर्ट इन कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसे इंटरफेस को कहा जाता है जिससे हम पेरिफेरल डिवाइसेस को, पेरिफेरल डिवाइसेस हम डिस्कस कर चुके हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पोर्ट इज एन इंटरफेस कनेक्शन बनाने के लिए फॉर कनेक्टिंग वेरियस डिवाइसेस टू द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट मैंने आपको बता दिया था, रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसके अंदर आपका सीपीयू भी होता है, मदरबोर्ड भी होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। दीज आर लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। ये तमाम पोर्ट्स बेसिकली कनेक्ट होती हैं मदरबोर्ड के ऊपर, और सिस्टम यूनिट की बैक साइड के ऊपर ही इनको विंडो मिली हुई होती है जहाँ से ये नज़र आ रही होती है। And are usually seen at the back of the system unit. There are various types of ports for connecting keyboard, mouse, monitor, microphone, speakers and other I/O devices such as shown in the figure. ये यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। जैसे कि अगर हम हमने मदरबोर्ड की पहले एक तस्वीर देखी थी, ये जिसके अंदर हमारे पास ये एक ग्रीन कलर की और एक पर्पल कलर की जो पोर्ट्स हैं, ये पुराने जो हमारे पास सीरियल पोर्ट्स हैं माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद ये हमारे पास लैन केबल को कनेक्ट करने के लिए। बाकी ऑलमोस्ट उस डायग्राम के अंदर हैं। ये वाली 2 पुरानी पोर्ट्स नहीं थी जी। ये यहाँ पर 2 USB की पोर्ट्स दी हुई हैं, 2.0, इट्स एन ओल्डर वर्जन ऑफ USB। उसके बाद VGA और ये DVI, HDMI, ये तीनों किसी किस्म की वीडियो सोर्सिंग के लिए के पोर्ट्स इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद 2 हमारे पास 3.0 की USB पोर्ट्स हैं। दीज आर फास्टर देन 2.0। अब 3.2 और इससे भी ऊपर जा चुकी हैं। इसी तरीके से एक और हमारे पास पोर्ट है जिसके अंदर लैन केबल है, और 2.0 की USB पोर्ट्स हैं, और ऑडियो साउंड कार्ड की ऑडियो इन, ऑडियो आउट और माइक की ऑप्शंस है। ऑलराइट जी आगे चलते हैं। इन मॉडर्न कंप्यूटर USB, जो कि यूनिवर्सल सीरियल बस है, USB एज ए डिवाइस भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसको USB इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो USB पोर्ट के ऊपर लगने वाली एक डिवाइस है। HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये कंपैरेटिवली VGA और DVI से ज़्यादा क्वालिटी का जो आपके पास ग्राफिक सोर्सिंग है उसके लिए HDMI इस्तेमाल होती है। DVI भी विजुअल इंटरफेस के लिए इस्तेमाल होती है, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। और VGA यहाँ पर मेंशन नहीं है, दैट वीडियो ग्राफिक अडेप्टर। उसके बाद ऑडियो है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क की पोर्ट्स हैं, यूज्ड फॉर कनेक्टिंग वेरियस डिवाइसेस टू द कंप्यूटर। These devices include digital camera, scanner, printer, external hard drive, DVD writers, USB memories, etc. Alright, expansion slots and expansion cards.
एक्सपेंशन स्लॉट्स वो जगह हैं जहां पर एक्सपेंशन कार्ड लगते हैं, ये भी मैं आपको मदरबोर्ड पढ़ाते हुए बता चुका हूं। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ से रीड आउट कर लेते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स आर लॉन्ग नैरो सॉकेट्स ऑन द मदरबोर्ड यूज्ड फॉर इंस्टॉलिंग एक्सपेंशन कार्ड्स। ये जो आपको नजर आ रही हैं स्लॉट्स, ये वाली, ये वाइट कलर की तमाम स्लॉट्स, ये एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, ठीक है जी। ये वाली जो 3 या 4 या किसी में 5 भी होती हैं, 6 भी होती हैं, ये रैम मेमोरी स्लॉट्स हैं। और ये जो वाइट वाली हैं, ये आपके पास एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं जहां पर एक्सपेंशन कार्ड लग। एक्सपेंशन कार्ड में क्या होता है, ये भी वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं व्हेन वी वर डिस्कसिंग मदरबोर्ड, कि कोई ऐसी फंक्शनैलिटी जो कि आपके सिस्टम में नहीं है और अब वो बाद में आई है या आप उसके अंदर वो फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं, वो फीचर ऐड करना चाहते हैं, तो एक्सपेंशन कार्ड के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ग्राफिक है, जैसे पहले जो पुराने सिस्टम्स थे उनके अंदर आपके पास लैन केबल पोर्ट नहीं होती थी, तो लैन केबल का नेटवर्क कार्ड लगाया जाता था, जो कि यहाँ पे डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर लैन की पोर्ट एक दी हुई है और ये उसका कार्ड है, ये मदरबोर्ड के ऊपर लग जाता है और उसके बाद ये कनेक्टिविटी उसमें आ जाती है। अब जितने भी आपके पास लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर ये बिल्ट इन मदरबोर्ड के ऊपर ही अवेलेबल है। Commonly used expansion cards are sound card, graphic cards, modem cards, network card. अब modem card और network card obsolete हो चुके हैं, graphic cards इस्तेमाल होते हैं नॉर्मली, और sound cards भी तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, ये भी बिल्ट इन ही आते हैं। अगर आपके मदरबोर्ड का कोई चीज़ ख़राब हो गई है, साउंड कार्ड ख़राब हो गया है या नेटवर्क कार्ड ख़राब हो गया है, तो बाज़-औक़ात वो रिपेयरेबल नहीं होता, तो वहाँ पर भी हम एक्सपेंशन कार्ड इस्तेमाल करते हैं। In modern computer, these cards are built in on the motherboard. A network card is shown in the figure here. Alright जी, we are going to start our next topic, that is basic operations of a computer. तो ये बेसिकली आपको पहले से पता है, पर हम इनको सिर्फ गो थ्रू कर रहे हैं कि, और यही हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स इनपुट, गॉट इट, प्रोसेस इट, ठीक है, एंड गिव्स एन आउटपुट। और इफ इट इज समथिंग दैट वी माइट नीड इन फ्यूचर, तो हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं। और ये इसकी एक ब्लॉक डायग्राम है बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर की। और मैंने आपको ये भी बताया था कि व्हाट इज अ ब्लॉक डायग्राम, और यही क्वेश्चन भी आप आज से पूछ लेता हूं आपसे मैं आज। Alright जी, input operation. A computer is a data processing machine. Users enter data and instruction into the computer through keyboard or mouse. It can be provided to the computer from a storage device such as a hard disk, CD or USB memory. The input data instructions are stored in memory for further processing. Input operation के अंदर क्या होगा? Input operation के अंदर हम किसी किस्म की input अपने कंप्यूटर को देंगे। वो कैसे दी जा सकती है? कीबोर्ड के जरिए, माउस के जरिए, किसी USB के जरिए, या इसी तरीके से CD के जरिए या हार्ड डिस्क के अंदर ऑलरेडी हमारा डाटा पड़ा हुआ है, वहां से हम दे देंगे। और उसके बाद कंप्यूटर उसको अपनी रैम के अंदर सेव करेगा, स्टोर्ड इन मेमोरी, नॉट सेकेंडरी मेमोरी, इट्स मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी को हम नॉर्मली मेमोरी कहते हैं, ताकि उसको फर्दर प्रोसेस किया जा सके। उसके बाद आ जाती है प्रोसेसिंग ऑपरेशन। प्रोसेसिंग ऑपरेशन के अंदर क्या होगा जी? प्रोसेसिंग होगी। माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। हमेशा याद रखें, कंप्यूटर हमेशा अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता, ये सिर्फ हदायत के ऊपर अमल करता है, ठीक है। तो जो भी हदायत इंस्ट्रक्शंस को दी गई होंगी उसके मुताबिक वो उस डाटा के ऊपर प्रोसेस करेगा। द माइक्रो प्रोसेसर फैचेस द डाटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, जो कि हमने उसके अंदर लोड करवाई अपने पिछले ऑपरेशन के अंदर, इनपुट ऑपरेशन के अंदर, और स्टोर कर लेता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। रजिस्टर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। द कंट्रोल यूनिट, जो कि ALU और कंट्रोल यूनिट होता है आपके पास CPU में। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? देखता है कि अब इंस्ट्रक्शन को एक को लेता है, उसको डिकोड करता है और देखता है इस इंस्ट्रक्शन में क्या कहा गया और उसके मुताबिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। आफ्टर डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन, इट सेंड सिग्नल टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट इट। अदर पार्ट माइट बी योर हार्ड डिस्क और अ प्रिंटर और अ मॉनिटर, ठीक है। कोई भी कंपोनेंट हो सकता है जिसको CPU बताता है कि अब आपकी बारी है और आपने ये काम करना है। स्टोरेज ऑपरेशन, द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड इन मेमोरी बिफोर दे आर सेंट टू द आउटपुट डिवाइस और परमानेंट स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क। तो क्या किया जाता है, जैसे ही कोई फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है, कोई कैलकुलेशन फाइंड की जाती है, तो उसको मेमोरी में रखवाया जाता है। आई होप कि मुझे बार बार नहीं बताना पड़ेगा कि जब मैं मेमोरी बोलूंगा तो उससे क्या मुराद है।
उससे मुराद आपकी मेन मेमोरी है। और ये भी हो सकता है कि हम उसको अपनी हार्ड डिस्क में सेव करवाएं, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में भी सेव परमानेंट, जहाँ पे परमानेंट स्टोरेज डिवाइस की बात हो रही है, ठीक है। दैट कैन बी USB, CD, DVD, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, तो उसमें भी सेव करवा सकते हैं, बट इट्स नॉट समथिंग दैट हैपन्स एवरी टाइम। तो ये हो सकता है, वेरी करेगा। ऑलराइट, आउटपुट ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, जब स्टोरेज मेमोरी, मतलब मेमोरी के अंदर अगर हमें स्टोर करना है तो ठीक है, और अगर नहीं करना, दोनों में से जो ऑप्शन हमने परफॉर्म करनी वो हो गई, उसके बाद आउटपुट की तरफ आ जाएगा, और जो भी डाटा हमने फाइंड आउट किया, रिजल्ट जो भी हमें मिला, उसको मेमोरी में स्टोर करने के बाद हम उसको आउटपुट की तरफ ले आएंगे, सो दैट दे कैन बी सीन बाय द यूजर, ताकि यूजर भी उसको देख ले। द कंट्रोल यूनिट डिस्प्लेज द रिजल्ट्स ऑन द मॉनिटर और प्रिंट्स इट ऑन द प्रिंटर। या तो वो मॉनिटर पे नजर आएगा या प्रिंटर के थ्रू मिल जाएगा। इसके अलावा आउटपुट हो सकता है जी, इसके अलावा भी आउटपुट हो सकता है, स्पीकर में से आवाज आ सकती है, ठीक है। और रिजल्ट्स कैन ऑल्सो बी सेव्ड इन अ स्टोरेज डिवाइस, और ये भी हो सकता है कि ना आवाज आए, ना मॉनिटर पे स्क्रीन पे नजर आए, ना प्रिंटर से पेपर बाहर आए, और वो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर डाटा सेव हो जाए, और वो डाटा सेव करना ही आपकी आउटपुट होगी। ऑलराइट जी, इसके बाद चलते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरफ। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर नोन एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। कंप्यूटर प्रोग्राम्स की डेफिनेशन हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी की थी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। कंप्यूटर प्रोग्राम यहाँ पे भी देख लेते हैं, यही मेरे ख्याल से लिखी हुई है, एग्जैक्टली ये लिखी हुई है। कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। इट्स क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। मेन 2 कैटेगरीज हैं, आगे फर्दर ये डिवाइड होंगी, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। System software. System software is a collection of programs which makes the use of computer easy and efficient. यानी कि it is not directly related to the user, बल्कि it is related to the computer. ये कंप्यूटर को काम करने के अंदर आसानी देगा। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, जैसा भी होगा, ये कंप्यूटर के लिए बनाया जाता है, कंप्यूटर के काम को आसानी से करने के लिए और ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से करने के लिए। और एफिशिएंसी के ऊपर मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि व्हाट इज़ एफिशिएंसी। हाईली एक्सपीरियंस्ड कंप्यूटर प्रोग्रामर्स डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये कोई आम डेवलपर्स भी नहीं बनाते, ये काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड लोग होते हैं जो कि कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स हो सकते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हो सकते हैं, और लैंग्वेज प्रोसेसर्स हो सकते हैं। सबसे पहले जी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो कि आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। An operating system is system software that is responsible for the management and coordination of all the activities performed by the computer. जितने भी कंप्यूटर ने काम करने, उन सबको मैनेज करना और तमाम के तमाम कामों को और कंपोनेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करना। तमाम काम ALU के, तमाम काम CU के, CPU के तमाम काम सारे के सारे जो हैं वो परफॉर्म होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम। It provides the environment in which the user can interact with the computer hardware to operate the computer. ये बेसिकली आपकी सोल है कंप्यूटर की। अगर उस जिस्म के अंदर रूह होगी तो जिस्म से किसी किस्म का मामला किया जा सकता है, अदरवाइज वो एक डेड बॉडी है। तो हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं। द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन माइक्रो कंप्यूटर्स इज द विंडोज, ठीक है। फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मेन काम है जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक। इट लोड्स प्रोग्राम्स इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूट्स देम। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इट मैनेजेस फाइल्स एंड फोल्डर्स। इट अलाउज टू क्रिएट पासवर्ड टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स। इट डिटेक्ट्स हार्डवेयर फेलियर्स एंड डिस्प्ले मैसेजेस टू फिक्स देम। ये मेमोरी के अंदर आपके प्रोग्राम्स को लोड करता है जिनको आप चलाना चाहते हैं। तमाम इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस के ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। जितना भी डाटा आपके पास होता है उसको फाइल और फोल्डर्स के अंदर मैनेज करता है। कंप्यूटर को सिक्योर करता है पासवर्ड्स के थ्रू, ताकि कोई अनऑथराइज्ड बंदा जिसको इजाज़त नहीं है वो इसको इस्तेमाल ना कर सके, और अगर कोई चीज़ ठीक से काम नहीं कर रही तो उसको भी फिक्स करने में मदद देता है। डिवाइस ड्राइवर्स अब तकरीबन ये ख़त्म होते जा रहे हैं, बिल्ट इन होते हैं और ऑटो डिटेक्टेड और अपडेटेड होते हैं, पर पहले ये स्पेशली किए जाते थे। डिवाइस ड्राइवर जब आप किसी पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो उस डिवाइस का एक सॉफ्टवेयर होता था जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ
मैच करना चाहिए था, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता था कि कौन सी डिवाइस है और ये क्या क्या कर सकती है और इससे कैसे कैसे काम किया जाता है। ये एक डिवाइस ड्राइवर के सॉफ्टवेयर में होता है। तो एक डिवाइस ड्राइवर बेसिकली डायरेक्टली यूजर के लिए नहीं होता, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है, और ये दो चीजें, आप दो मशीन्स आपस में कनेक्ट करती हैं। अ डिवाइस ड्राइवर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर डिवाइस लाइक माउस, कीबोर्ड, वेबकैम, डिजिटल कैमरा, ठीक है। When users attach the device such as printer or scanner to their computer, they should install its driver to make it operational. मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अब अगर आपको ये नहीं करने पड़ते तो इसका मतलब है कि वो ऑटो डिटेक्टेड हैं या बिल्ट इन होते हैं। खुद से जैसे कोई डिवाइस कनेक्ट की जाती है, वो उसका सॉफ्टवेयर भी उसी के अंदर मौजूद होता है, वो उसको उसके अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं और यूजर को इन चीजों का पता ही नहीं लगता। जबकि ये विंडोज 10 और 7 से पहले एक्सपी के अंदर हमें खुद से करना पड़ता था सारा कुछ। डिवाइस ड्राइवर्स आर प्रोवाइडेड बाय डिवाइस मैन्युफैक्चरर, तो वो डिवाइस के साथ ही उसका सॉफ्टवेयर भी मिल जाता है। यूटिलिटी प्रोग्राम। Utility programs perform specific tasks that are related to the management of the computer. मैनेजमेंट कंप्यूटर को चलाने में और उसके कामों को ज्यादा अच्छे तरीके से करने के अंदर हेल्प आउट कर रहा होता है। ये ही ब्रॉडर टर्म है, ब्रॉडर डेफिनेशन है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। The following are some commonly used utility programs that perform specific task. Windows Explorer, ये आपको फाइल फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए हेल्प आउट करता है। जैसे जब आप माई कंप्यूटर खोलते हैं तो वो बेसिकली माई कंप्यूटर नहीं है, दैट इज विंडोज एक्सप्लोरर। उसके अंदर वो ड्राइव्स के अंदर जाते हैं, फाइल्स के अंदर जाते हैं, फोल्डर्स के अंदर जाते हैं। तो वो एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि आपको कंप्यूटर के अंदर डाटा को देखना और मैनेज करना सिखा रहा होता है। उसको विंडोज एक्सप्लोरर कहते हैं, पर क्योंकि हम माई कंप्यूटर के थ्रू उसमें जाते हैं तो हमने उसका नाम ही माई कंप्यूटर रख दिया है, जबकि उसका नाम क्या है, विंडोज एक्सप्लोरर। बैकअप यूटिलिटी, बैकअप यानी कि अगर कोई चीज आपकी ठीक से काम नहीं कर रही तो आपने उसका ऑल्टरनेट कोई रखा हुआ होता है। कंप्यूटर के अंदर अगर आपका डाटा खराब हो गया तो आप उसके डाटा को दोबारा रिकवर कर सकते हैं यूजिंग बैकअप यूटिलिटी। इट इज यूज्ड टू मेक बैकअप ऑफ डाटा। WinZip यूटिलिटी, इट इज यूज्ड टू कंप्रेस फाइल्स। बाज़ लार्जर फाइल्स आपने ईमेल करनी होती हैं या कहीं भेजनी होती हैं, अब ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा कम होती जा रही, तो पहले WinZip यूटिलिटी को इस्तेमाल किया जाता है। डायग्नोस्टिक यूटिलिटी, जैसे ही किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसकी ट्रबल शूटिंग की जाती है, और नॉर्मली आपकी विंडोज़ ये खुद से कर रही होती है और इसको लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। इस यूटिलिटी को कहते हैं डायग्नोस्टिक यूटिलिटी। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इसका आप लोगों को आइडिया होगा कि ये वायरस के अगेंस्ट है। इट इज एंटी वायरस, इट्स नॉट एंटी वायरस, इट्स एंटी वायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस। ऑलराइट जी, मूविंग टुवर्ड्स अनदर सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज लैंग्वेज प्रोसेसर। कंप्यूटर की अपनी जबान जो है दैट इज मशीन लैंग्वेज, जो कि प्योरली जीरोज और वन की फॉर्म में होती है, और कंप्यूटर हमारी जबान नहीं समझ सकता, हम कंप्यूटर की जबान नहीं समझ सकते। तो दरमियान में जिस लैंग्वेज के थ्रू हम प्रोग्रामिंग करके कंप्यूटर से बातचीत कर रहे होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जबकि कंप्यूटर एक लो लेवल लैंग्वेज के अंदर काम करता है। तो हमें दरमियान में एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए जिसको लैंग्वेज प्रोसेसर के अंदर डिस्कस किया जाता है। अब हम देखते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर में लिखा हुआ क्या है। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है यूज्ड टू ट्रांसलेट कंप्यूटर प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज। मैं आपको बता चुका हूं, मशीन लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, देयरफॉर ऑल द प्रोग्राम्स मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन बाय द कंप्यूटर। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, दीज आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स. Processor used to translate high-level language programs into machine language. A program called assembler is used to translate assembly language programs into machine language. इंशाल्लाह ये हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, पर मैं आपको वैसे बताता चलता हूँ कि आपके पास कंप्यूटर जो डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है वो मशीन लैंग्वेज होती है, और एक आपके पास दरमियान में एक लैंग्वेज होती है जो कि थोड़ी सी यूजर्स की लैंग्वेज के करीब होती है और थोड़ी सी मशीन लैंग्वेज के करीब होती है, उसको असेंबली लैंग्वेज कहते हैं और उसको इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी कहते हैं. असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने वाला असेंबलर कहलाता है. हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाले दो होते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर, एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है कंपाइलर. इनको डिटेल के अंदर इंशाल्लाह इनके टॉपिक्स आएंगे तो हम पढ़ेंगे. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दिस इज द सेकंड मेन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर के लिए बनाया जाता है, कोई भी खास काम ज्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से करने के लिए. ठीक है, इसका ताल्लुक यूजर से होता है डायरेक्टली और यूजर इसको इस्तेमाल करता है. तो यूजर इज द पर्सन हु इज यूजिंग द कंप्यूटर.
ठीक है जी। तो यूजर कैन बी मी, कैन बी यू, कैन बी एनीवन सिटिंग इन द बैंक और हॉस्पिटल और द पर्सन सिटिंग इन योर एडमिन ऑफिस, तो वो भी जो भी है वो उसका यूजर होगा। Application software is developed for computer users to solve their problems such as preparing a letter, creating a presentation or managing a database. Commonly used application software includes productivity software, business software, entertainment software and education software. Productivity software ऐसा सॉफ्टवेयर जो कोई खास काम ज्यादा से ज्यादा, प्रोडक्टिविटी में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, अच्छे तरीके से उसकी स्पीड अप करने के लिए किया जाता है, दैट इज प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। बिजनेस सॉफ्टवेयर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि किसी खास बिजनेस से रिलेट करता है, जो गवर्नमेंट वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, जो किसी हॉस्पिटल के अंदर रन किया जा रहा है, पुलिस स्टेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है, स्कूल वाले बना के बैठे हुए, तो उसको आप बिजनेस सॉफ्टवेयर कहेंगे। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर जिसके अंदर मूवीज चल रही हैं या गेम्स वगैरह, सारी एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर पे आती हैं। एंड एजुकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे आप लोग पढ़ाई में मदद लेते हैं, वो होंगे एजुकेशन सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर जो आप MS वर्ड है, जो आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, वो वर्ड प्रोसेसिंग है। स्प्रेडशीट के अंदर एक्सेल आ जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस, ये सारे उसी की कैटेगरी के हैं। दीज सॉफ्टवेयर पैकेजेस आर used by individuals to speed up their daily routine task by doing their work in an organized and efficient way. Business software. Any software that helps in running businesses in a more efficient way to improve productivity is known as business software. Some examples of commonly used business softwares are accounting, sales and marketing, inventory control, project management, and payroll softwares. Entertainment software. Software developed to entertain people known as entertainment softwares. Video games are one of the most popular forms of entertainment software. Many games are a lot of fun to play, but sometimes they can also help to improve skills such as typing or reading. The term edutainment merges games and education. ऐसी गेम्स जिसके अंदर आप पढ़ भी रहे होते हैं, उन गेम्स को एजुटेनमेंट कहा गया है। एजुकेशन के शुरू से लिया गया एजू और एंटरटेनमेंट के एंड से लिया गया टेनमेंट, तो ये एक नया वर्ड इन्होंने बताया, एजुटेनमेंट merges games and education software in single software. Edutainment software is used mainly for entertainment, but it educates as well. Education software जो कि प्योरली एजुकेशन से होगा। Software developed for educational purposes is known as education software. A large variety of education software has been developed. Education software includes typing tutors, spelling tutors, language learning, medical and health, driving test and flight simulation softwares. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि डिफरेंट कंपनीज की तरफ से मार्केट के अंदर दिए जाते हैं और उनको मार्केट के अंदर जब वो पब्लिकली उनको अवेलेबल करते हैं, 3 कैटेगरीज के अंदर कर सकते हैं। एक होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हर एक के लिए अवेलेबल होते हैं। डेवलपर्स के लिए इनका कोड अवेलेबल होता है, वो उसको अपनी मर्जी से चेंज करके अपनी डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका जो कोड है, जिसको हम सोर्स कहते हैं, सोर्स कोड, वो अवेलेबल होता है, ठीक है। It's computer software that is available in the form of source code that allows user to study, change and improve it. वो सॉफ्टवेयर को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज फ्री फॉर यूज, मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सम एग्जांपल्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स आर Linux ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन ऑफिस, फ्लाइट गियर एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एटसेट्रा। उसके बाद आता है जी शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पर एक खास वक्त के लिए, ठीक है। यूजुअली 1 or 2 month। इट इज ट्रायल वर्जन ऑफ, आपने सुना होगा कि अभी ट्रायल वर्जन है, तो आपको 1 माह के लिए, 2 माह के लिए, 6 माह के लिए, 1 हफ्ते के लिए भी मिल सकता है। गिवन टू द पीपल टू डिसाइड वेदर दे वुड लाइक टू बाय द फुल वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर और नॉट, कि लोग उनको इस्तेमाल करके देखें। अगर उनको वो अच्छा लगता है तो फिर 1 महीने बाद, जब 2 महीने बाद अगर वो उनको पूछते हैं कि जी अगर आपको अब अच्छा लग रहा है तो आप हमसे खरीद लें, अगर आपने मजीद इसको इस्तेमाल करना है, अदरवाइज वो आपके कंप्यूटर के ऊपर नहीं चलता। सम शेयरवेयर्स इज इंस्टॉल्ड ऑन न्यू कंप्यूटर्स व्हेन दे आर सोल्ड। और कुछ तो नए कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता है। लोग जब उनके आदी हो जाते हैं तो फिर उनसे कहा जाता है कि अब आप पे करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं, कंप्यूटर गेम्स भी आ जाती है। फ्रीवेयर ऐसे होंगे जो कि हमेशा के लिए फ्री ही होते हैं।
Freeware is given free of cost and it is full version of software for an unlimited period of time. It may have some restrictions such as allowed for personal or academic use only. बाज़ औक़ात ऐसा होता है ये फ्री तो होते हैं पर बाज़ औक़ात इनके ऊपर पाबंदी होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा इस्तेमाल कर सकता है, आप इसको पूरी कंपनी में नहीं चला सकते, या ये सिर्फ सीखने सिखाने के अमल में ही इस्तेमाल होगा. कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने दी हुई हैं. गूगल क्रोम, गूगल मोजिला, ये दोनों आपके पास सर्फिंग के लिए सॉफ्टवेयर हैं, ब्राउजर्स हैं जिनके थ्रू इंटरनेट के ऊपर सर्चिंग की जाती है. VLC मीडिया प्लेयर जिसके ऊपर आप मूवीज देखते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा. इसके बाद आपके की पॉइंट्स आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे तरीके से देखिए और इन द नेक्स्ट क्लास इनके भी मेन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, थैंक यू.